आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शन ओवरराइडिंग। सी प्लस प्लस में हम लोग जो है पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले समझते हैं कि फंक्शन होता क्या है। तो फंक्शन हम समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि फंक्शन जो है एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है, ब्लॉक ऑफ कोड ऑफ स्टेटमेंट होता है। यानी कि एक सेंटेंस, ठीक है, ब्लॉक ऑफ कोड ऑफ स्टेटमेंट होता है जो कि डेट परफॉर्म, जो एक पर्टिकुलर टास्क जो है जो उसको स्पेसिफाई किया गया। यानी कि फंक्शन हम बनाते हैं ऐड, जो कि दो नंबर को ऐड करता हो। तो वो फंक्शन जो है पर्टिकुलरली दो नंबर को जोड़ने के लिए बनाया। तो वही करा है, स्पेसिफिक टास्क है जो कुछ इनपुट लेता है और एक पर्टिकुलर आउटपुट जो है हमें क्या करता है, देता है। फंक्शन ओवरराइडिंग सी प्लस प्लस टर्म एज द रीडिफाइनिंग ऑफ बेस क्लास फंक्शन इन इट्स टाइप क्लास फंक्शन। देखिए, एक कंसेप्ट है सी प्लस प्लस में, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इनहेरिटेंस क्लास के। ठीक है, तो मान लीजिए एक क्लास ए है, ठीक है, और इसमें कोई हमने फंक्शन जो है F1 डिफाइन किया है। ठीक है, F1 फंक्शन किया है, एक बेस क्लास हमारा है। ये हमारा हो गया बेस क्लास, जिसमें हमने F1 फंक्शन को है डिक्लेयर करके रखा है, जो कुछ एक पर्टिकुलर काम करता है। अभी इनहेरिटेंस के थ्रू जो है इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, बी क्लास में ला रहे हैं, जो कि मेरा जो है ड्राइव क्लास होगा। फंक्शन जो है ये F1 फंक्शन जो है वो इनहेरिटेंस करवाने के कारण पब्लिकली इनहेरिटेंस हमने करवाया। ये सेम फंक्शन जो है यहाँ पर F1 नाम से ही आ जाएगा। लेकिन ट्विस्ट कब आ जाता है, जो एफ फंक्शन यहाँ पर दो नंबर को मान लीजिए ऐड करने का काम कर रहा था, इसको हमने क्या किया, रीडिफाइन कर रहा है, रीडिफाइन कर दिया है। अब वही दो नंबर जो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के, वही फंक्शन जो F1 यहाँ पर ऐड करने का काम आ रहा है, वही फंक्शन जो है यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन करने के काम आ रहा है। तो हमने क्या किया है कि बेस क्लास में जो फंक्शन था हमारा F1, उसको रीडिफाइन कर कर, माफ़ कीजिएगा, बेस बी फंक्शन, बी हमारा क्लास जो था, जिसे हम ड्राइव क्लास हमने माना है, उसमें F1 फंक्शन को हम लोग क्या किया है, रीडिफाइन किया है। ठीक है, तो रीडिफाइनिंग ऑफ बेस क्लास फंक्शन, ये बेस क्लास फंक्शन को हमने क्या किया है, रीडिफाइन किया है F1 को ड्राइव क्लास के लिए विद द सेम सिग्नेचर। सेम सिग्नेचर करने का उसका रिटर्न टाइप भी सेम रहेगा, पैरामीटर भी सेम रहेगा। ठीक है, लेकिन फंक्शन जो है यहाँ पर ऐड करने का काम कर रहा है या मल्टीप्लाई करने का रहा है, इट कैन बी बोथ। और ये दो तरीका से होता है, कंपाइल टाइम हो सकता है, कंप्लाइनेशन या रनिंग टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी हो सकता है। A function overriding is a type of polymorphism in which redefining the member function of class which is it inherited from the base class। ठीक है, ओवरराइडिंग क्या होता है, एक टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म है, जिसमें क्या होता है, हम रीडिफाइन करते हैं मेंबर फंक्शन को। मेंबर फंक्शन किस क्लास के मेंबर फंक्शन को हम लोग जब इनहेरिटेंट करवाते हैं बेस में, बेस क्लास से जब ड्राइव क्लास में हम लोग क्या करते हैं, इनहेरिटेंट करवाते हैं, और उस फंक्शन को जब हम ड्राइव क्लास के अनुसार रीडिफाइन करते हैं फिर से। ठीक है, द फंक्शन सिग्नेचर रिमेनिंग, फंक्शन का जो रिटर्न टाइम सब जितना रहेगा, पैरामीटर सब सेम रहेगा, लेकिन उसका वर्किंग जो है एटलीस्ट मीट द नीड ऑफ ड्राइव क्लास। यहाँ पर मतलब कि वर्किंग जो है अपने वो ड्राइव क्लास के नीड के अनुसार होना चाहिए। तो यहाँ ड्राइव क्लास में हम चाहते थे कि ये दो नंबर जो मल्टीप्लाई करे और यहाँ ऐड करे, तो फंक्शन का जो पर्पस मतलब वर्किंग था, ये हमने क्या कर दिया, रिडिफाइन कर दिया। सो वी कैन कॉल द फंक्शन यूजिंग इट्स नेम फ्रॉम द पेरेंट ऑब्जेक्ट। अगर पेरेंट ऑब्जेक्ट को ए डॉट से हम F1 फंक्शन को कॉल करते हैं, मान लीजिए इसका ऑब्जेक्ट हमने बनाया A1, ठीक है, इसी क्लास का ऑब्जेक्ट हमने यहाँ बनाया A1 और इसको F1 फंक्शन को कॉल करते हैं पेरेंट क्लास की मदद से, पेरेंट ऑब्जेक्ट की मदद से। तो पेरेंट ऑब्जेक्ट फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड, तो ऐड वाला जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन वेन कॉल करते हैं चाइल्ड क्लास के B1 डॉट F1, चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के यूज़ कर हम लोग अगर फंक्शन को कॉल करवाते हैं तो ये क्या होगा, द चाइल्ड क्लास वर्जन जो होगा एग्जीक्यूट होगा। ओवरराइड ए स्पेसिफायर इन C++11। देखिए, ओवरराइड एक कीवर्ड है जो कि C++ में लाया गया है, ताकि जो फंक्शन हम लोग ओवरराइड कर रहे हैं, यानी कि बेस फंक्शन को जब हम ड्राइव क्लास में रीडिफाइन करते हैं, बेस फंक्शन को ड्राइव क्लास में जब फिर से हम डिफाइन करते हैं तो उसको हम लोग ओवर राइड करते हैं।
तो ये कीवर्ड आखिरकार क्यों लाया गया, ये समझते हैं। In a C++, ensure that drive class function is correctly overriding a base class that is declared a virtual। ठीक है, तो ओवरराइड फंक्शन, ये ओवरराइड कीवर्ड कहें या स्पेसिफायर कहें, C++ में लाया गया ताकि जो वर्चुअली हमने जो बेस क्लास फंक्शन डिक्लेयर करके रखा है वर्चुअली, ठीक है, वो सही तरीके से ड्राइव क्लास में इम्प्लीमेंट हो सके। ठीक है, दैट ड्राइव क्लास फंक्शन इज करेक्टली, ड्राइव क्लास में जो फंक्शन हमने जो डिक्लेयर करके रखा है, ओवरराइडिंग अ बेस क्लास फंक्शन, वो ओवरराइडिंग कर दे बेस क्लास फंक्शन को, दैट इज डिक्लेयर्ड वर्चुअली। तो ओवरराइडिंग स्पेसिफायर, ये आप एक सिंपली तरीके से हम कहें तो ये जो है वो इंश्योर करता है कि आप जो फंक्शन वर्चुअली डिक्लेयर किए हैं बेस क्लास में, वो जो है अच्छी तरीके से ड्राइव क्लास में जो क्या है वो ओवरराइड हो। ठीक है, दिस हेल्प द अवॉइड, ये मिस्टेक को क्या करता है, अवॉइड करने में मदद करता है। वेयर यू माइट थिंक यू आर ओवरराइड अ बेस क्लास बट डू नॉट मिसमैच द नेम या सिग्नेचर। दिस हेल्प टू अवॉइड, ये मिस्टेक करने से बचाता है हमें। यू माइट थिंक यू आर ओवरराइड अ बेस क्लास, आप जब कोडिंग करे तो आपने सोचा कि आपने जो है क्या किया है कि फंक्शन को ओवरराइड कर दिया, लेकिन आपका जो नेम है, मान लीजिए नेम सिग्नेचर करने का मतलब या रिटर्न टाइप या पैरामीटर जो है वो एक्चुअली जो है डिफाइनिंग अ न्यू इंस्टेंट, नई तरीके से क्या कर दिया है, ड्राइव क्लास में डिफाइन कर दिया है। तो इन सब गलतियों को ये ओवरराइड कीवर्ड जो है वो ठीक करता है। जैसे देखिए क्लास बेस हमने क्या किया है, एक वर्चुअल फंक्शन में डिक्लेयर किया है, ड्राइव क्लास में सेम फंक्शन को हमने रीडिफाइन किया है, मीट द ओवरराइड बट इफ यू देयर इज ए मिस्टेक कोड फॉर ड्राइव क्लास। यहाँ पर यहीं पर ओवरराइड कीवर्ड हम लोग लिखते हैं, तो यहाँ पर भी होगा, लेकिन अगर आप कोई भी मिसमैच करते हैं इस फंक्शन को रीडिफाइन करने में यहाँ पे, तो ये एरर आ सकता है। बट इफ देयर इज मिस्टेक, इफ देयर इज अ मिस्टेक, अगर ये थोड़ा भी सा मिस्टेक आ जाएगा इस फंक्शन के सिग्नेचर में ड्राइव क्लास के, यहाँ से यूजिंग द डिफरेंट सिग्नेचर करने का मतलब कि डिफरेंट रिटर्न टाइप या पैरामीटर्स, यहाँ पर थोड़ा भी मिस्टेक हो जाए ड्राइव क्लास में जिसको हम ओवरराइड कर रहे हैं बेस क्लास के फंक्शन को, तो फंक्शन विल नॉट ओवरराइड, फंक्शन क्या है ओवरराइड नहीं होगा, द बेस क्लास फंक्शन एंड कंपाइलर नॉट वार्न, बेस क्लास एंड क्या कह रहा था कि द फंक्शन विल नॉट ओवरराइड, फंक्शन जो है फिर से रिडिफाइन नहीं होगा, ओवरराइड नहीं होगा, द बेस क्लास फंक्शन एंड द कंपाइलर वुड नॉट वार्न, और नहीं कंपाइलर भी जो है आपको क्या करेगा, वार्न नहीं करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल विथ ओवरराइड, यहाँ पर ओवरराइड जो है यहाँ पर लिख देगा, कंपाइलर चेक दैट ओवरराइड बेस स्कोप सॉल्यूशन प्रिंट। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ओवरराइड अगर कीवर्ड स्पेसिफायर का यहाँ यूज कर देते हैं, तो हियर इफ यू ओवरराइड बट द फंक्शन सिग्नेचर इन ड्राइव डज नॉट मैच वंस इन बेस, द कंपाइलर गिव यू एन एरर, इंश्योर दैट इंटेंट फंक्शन इज करेक्टली ओवरराइड। अगर यहाँ पे ओवरराइड आप कीवर्ड का यूज कर रहे हैं, कोई भी मिस्टेक होता है जो कंपाइलर जो है आपको कहता है कि फंक्शन जो है ओवरराइड नहीं हुआ है, आप देखिए वहाँ पर जाके, इफ यू यूज ओवरराइड फंक्शन बट फंक्शन सिग्नेचर इज ड्राइव डज नॉट मैच द वंस, लेकिन पैरामीटर या रिटर्न टाइप कोई मिस्टेक हो रहा है जो बेस क्लास से मैच नहीं कर रहा है, इन वंस बेस क्लास जो फंक्शन आपने बेस क्लास में डिफाइन किया है, तो कंपाइलर जो है ये आपको इंश्योर करेगा एरर दे, और ये बताया कि फंक्शन ओवरराइडिंग वहाँ पर आप सही से इंश्योर दैट इंटेंड फंक्शन इज करेक्टली ओवरराइड, और ये सुनिश्चित करता है कंपाइलर कि आप जो फंक्शन को ओवरराइड करना चाहते हैं वो सही तरीके से हो। फंक्शन प्रोटोटाइप एग्जाम्पल, इफ यू डिक्लेयर द फंक्शन प्रोटोटाइप इनसाइड द क्लास एंड डिफाइन इट आउटसाइड द ओवरराइड स्पेसिफायर इज यूज्ड ओनली इन द क्लास डिक्लेरेशन। जैसे ये कह रहा है कि आप जो है इनसाइड द क्लास फंक्शन प्रोटोटाइप, देखिए यहाँ पे हुआ क्या रहा है, सिर्फ जो आप क्या कर रहे हैं कि फंक्शन को ना वो क्लास में डिक्लेयर करना चाहते हैं और उसको फिर से फंक्शन जिसका डिफिनीशन जो है वो बाहर डिफाइन करना चाहते हैं, तो उसका प्रोटोटाइप क्या है और किस तरीके से ये काम करेगा ये समझते हैं। इफ़ यू डिक्लेयर द फंक्शन प्रोटोटाइप इनसाइड द क्लास एंड डिफाइन आउटसाइड, यानी कि प्रोटोटाइप जो है फंक्शन का वो जो है क्लास के अंदर रखना चाहते हैं और उस फंक्शन को जो है वो बाहर आप निकल कर डिफाइन करना चाहते हैं, तो ओवरराइडेड स्पेसिफायर का कैसे यूज़ करेंगे वही समझा रहा है। तो ओवरराइडेड स्पेसिफायर का
यूज्ड ओनली इन द क्लास डिक्लेरेशन, सिर्फ क्लास डिक्लेरेशन में इसका यूज करें। इनसाइड द क्लास, इन क्लास के अंदर द फंक्शन प्रोटोटाइप, क्लास ड्राइव हमने नाम रख दिया है, पब्लिक बेस रख दिया है, पब्लिक वाइड प्रिंट ओवरराइड, यूज ओवरराइड हेयर टू डिक्लेयर इट। ठीक है, वाइड प्रिंट हमने रख दिया, फंक्शन का नाम लिख देंगे, ओवरराइड लिख देंगे और सेमीकोलन देंगे, यूज ओवरराइड टू हियर डिक्लेयर इट। उसको आउटसाइड के क्लास के बाहर डिफाइन कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। आउटसाइड क्लास द फंक्शन डिफिनेशन, वाइड ड्राइव का नेम, स्कोप रिसोल्यूशन ऑपरेटर, प्रिंट, ओके, वाइड रिटर्न टाइप लिखते हैं लोग, ड्राइव लिखते हैं, और स्कोप सॉल्यूशन कोड डिफिनेशन यहाँ पर ड्राइव क्लास का हम यहाँ लिख सकते हैं। नोटिस दैट ओवरराइड कीवर्ड इज ओनली यूज्ड इन प्रोटोटाइप इनसाइड द क्लास। आइए समझते हैं यूज ऑफ सी प्लस प्लस ओवरराइड के बारे में। When using the virtual function, जब हम लोग जो वर्चुअल फंक्शन का यूज करते हैं, इट इज पॉसिबल टू मेक द मिस्टेक्स। ठीक है, वर्चुअल फंक्शन हम जब क्रिएट करते हैं तो पॉसिबिलिटी यहाँ पर बढ़ जाता है, या पॉसिबिलिटी जो है हो सकता है कि कोई मिस्टेक हो जाए डिक्लेरेशन के समय मेंबर फंक्शन में, ड्राइव क्लास में। ठीक है, मेंबर फंक्शन जो है किसका, वाइलिंग द डिक्लेयरिंग द मेंबर फंक्शन ऑफ ड्राइव क्लास, ड्राइव क्लास में जब हम लोग क्या कर रहे हैं, मेंबर को डिक्लेयर कर रहे हैं। यूजिंग द ओवरराइड, ओवरराइड स्पेसिफायर जो है प्रमोट करता है कि कंपाइलर जो है एरर को एरर मैसेज को जो डिक्लेयर कर दे, और जो मिस्टेक जो हमने किया है, मीट किया है, उसको बताए। अदरवाइज द प्रोग्राम विल बी सिंपली कंपाइल्ड बट द वर्चुअल फंक्शन विल नॉट बी ओवर। लेकिन ऐसा अगर इसका ओवरराइड का हम यूज़ नहीं करते हैं तो क्या हुआ कि प्रोग्राम जो है कंपाइल तो कर जाएगा, लेकिन वर्चुअल फंक्शन जो हमने डिक्लेयर किया है बेस क्लास में, वो ड्राइव क्लास में जो है ओवरराइड नहीं होगा, यानी फिर से रिडिफाइन नहीं हो पाएगा। सम ऑफ द पॉसिबल मिस्टेक्स जो है क्या हो सकता है, आइए समझते हैं। सम ऑफ द क्या हो सकता है मिस्टेक जो है यहाँ पे, वो हो सकता है कि हम जो है वो इनकरेक्ट फंक्शन विद द इनकरेक्ट नेम के साथ जो है क्या कर सकते हैं, इनकरेक्ट नेम फंक्शन, यानी कि फंक्शन विद द इनकरेक्ट नेम, फंक्शन का जो है करेक्ट इनकरेक्ट नेम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द वर्चुअल फंक्शन इन द बेस क्लास इज नेम्ड printf, अगर सपोज कीजिए कि बेस क्लास में जो हमारा है फंक्शन का नाम printf है, लेकिन हम मिस्टेक से क्या कर दिए हैं कि ड्राइव क्लास में प्रिंट लिख दिए हैं। ठीक है, तो ये मिस्टेक को जो है ओवरराइडिंग कीवर्ड यूज करने से हम लोग क्या करते हैं, आउटकम उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। फंक्शन विद डिफरेंट रिटर्न टाइप डिफरेंट हो सकता है, जिसकी वर्चुअल फंक्शन इज से वाइड टाइप एंड बट फंक्शन इन द क्लास इज नॉट इन टाइप। वर्चुअल फंक्शन हमने डिक्लेयर किया है वाइड टाइप का, ड्राइव क्लास में ओवरराइडिंग के समय यानी रीडिफाइन के समय हम उसको इन टाइप बना दिए हैं। फंक्शन में पैरामीटर डिफरेंट हो सकता है, फंक्शन जो है वर्चुअली जो हमने डिक्लेयर किया है वो जो है ड्राइव क्लास से नहीं मैच कर रहा है, रिटर्न टाइम डिफरेंट पैरामीटर होने के कारण नो वर्चुअल फंक्शन इज डिक्लेयर इन, और बेस क्लास में जो है कोई वर्चुअल फंक्शन हमने डिक्लेयर किया ही नहीं है। तो इस तरह के जो मिस्टेक्स हैं उसको जो है ओवरराइडिंग कीवर्ड जो है वो आउटकम से बाहर निकालने में हमें मदद करता है।